किसी के मुख से सुना था कि बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी है, उन्हें काहे को परेशान करते हो। बोले नहीं नहीं, वो कुछ उनसे बातचीत करें। ठीक है, बुलाए गए। बीरबल के पिता बड़े घबराए हुए आए थे। बीरबल ने हालांकि कहा था कि डरना नहीं, हम संभाल लेंगे बात। बोले इतना बड़ा बादशाह हम क्या बोलेंगे, कुछ कहेंगे कुछ निकलेगा। बोले आप बोल नहीं। अब बादशाह ने कहा अच्छा आप ही बीरबल के पिताजी हैं? कोई जवाब नहीं। और खैरियत से? कोई जवाब। क्या तबीयत खराब है? कोई जवाब। रावण जैसे हनुमान जी के सामने बोलता जा रहा तो हनुमान जी चुप थे, इसी तरह अकबर बोलता जाए बीरबल के पिता चुप। क्या बात है? और जब खींच गया बादशाह तो व्यंग करके बीरबल की ओर देखकर बोला बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। क्या करोगे? हमारे गुरुदेव भगवान एक बात बड़ी अच्छी कहते थे, अनेक अच्छी बातों में यह एक बात। वो श्री कबीरदास जी का वचन कहते थे कि ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। अभी है अटपटी बात, पर अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। संत का वचन है ज्ञानी का मैं गुरु, समझदार होए तो समझा दो। समझदार का गुरु होना चाहिए, ना समझ का तो चेला ही बनने में भलाई है। उसे सुनना ही नहीं है, मानना ही नहीं है। अजय यही कारण है कि रावण को सबने समझाया, शंकर जी ने कभी नहीं समझाया। बताओ, विनय पत्रिका में लिखा करत राम विरोध बारक न हटक्यो ईश। एक बार भी शंकर जी ने नहीं कहा कि तू मान जा। किसी ने शंकर जी से कहा आपका चेला है, समझाते क्यों नहीं हो? शंकर जी बोले हम उसे समझते हैं इसलिए नहीं समझाते। क्या समझते? बोले हम समझते हो, समझेगा ही नहीं। कहा क्यों नहीं समझेगा? कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, हम उसे श्रद्धा ही नहीं है। कहा क्यों नहीं है? बोले हमको देखकर ही हंसता है वो कहता गुरुजी अब बना लिया गुरुजी सो ठीक है, लेकिन इधर देखो आपके तो 5 ही सिर हैं, यहाँ तो 10 हैं, दुगने तो हम आपसे वैसे ही हैं। तो इसीलिए जिसका सिर झुके उसे समझाना चाहिए। और रावण का सिर झुका ही नहीं, गुरुजी तक के आगे नहीं झुका, काट के रख दे, झुका ही नहीं। गुरुजी को भी सिर काट तो सकता है रावण, झुका नहीं सकता। और एक दिन तो चला गया तो कैलाश पर्वत हिलाने लगा। अब कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी भी हिले और सब हिलने लगे। पार्वती माता ने कहा क्या हो रहा है? शंकर भगवान बोले चेला आया है। बोले ये चेला कैसा? इसने तो हलचल मचा दी। बोले रावण जैसा चेला आए तो गुरुओं के यहाँ भी हलचल ही मचा देता है। पर रावण से पूछा क्या कर रहे? बोले प्रणाम। कहा ये कैसा प्रणाम? बोले इसी के ऊपर तो गुरु जी बैठे शंकर जी। तो पहाड़ उठा के सिर पे रख लेंगे तो गुरु जी ऊपर, प्रणाम हो गए। तो बोले सबकी तरह क्यों नहीं प्रणाम करते? बोले सबकी तरह करें तो सब में और रावण में अंतर क्या है? अगर सबकी तरह प्रणाम करें, सिर झुकाएं, तो अक्सर लोग गुरु के चरणों में सिर झुकाते हैं, गुरु जी ऊपर उठाते हैं। इसका भाव है कि गिरना हमारा काम है, पर गिरे हुए को ऊपर उठाना आपका काम है। और रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं, मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए है। कुछ चेलों को यही लगता है कि हमारे कारण ही गुरु जी ऊपर उठे, नहीं कोई जानता ही नहीं था। अच्छा रावण सिरे नहीं झुकाता और देवताओं के पास जाए। और देवता कौन? का सदगुण सुरगन, सदगुणों को नष्ट करता ही है अभिमान, अकेला जाए। लेकिन देवता भागे प्राण बचा के, दिक्पालन के लोग सुहाए सुने सकल दशानन पाए। किसी ने देवताओं से कहा तुम क्यों डरते हो? तुम तो अमर हो, मरोगे नहीं। देवता बोले इसीलिए तो ज्यादा डरते। क्यों? बोले मरने वाला तो ये सोचकर निश्चित होता है ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा। लेकिन हमारे साथ तो बड़ी विडंबना है, क्या हम मरेंगे नहीं और रावण गदा लेकर आ रहा है, पता नहीं कब तक पिटेंगे। मरे तो ये भाई 2-4 गदा मर जाएंगे, पर हमें मरना है ये हम जानते हैं, तो पिटते ही रहेंगे।
बोले इसीलिए भाग रहे। तो कहां बचोगे? का गुफाओं में। देवन तके मेरुगिरि खोहा, गुफाओं में क्यों? बोले गुफाओं के दरवाजे छोटे और रावण सिर झुका नहीं सकता जो भीतर आ जाए। इसीलिए देवतन गाली प्रचारी, गाली देता, बाहर निकलो, बाहर निकलो। देवता के हम क्यों बाहर निकलो, तुम आओ भीतर। अब उसके साथ बड़ी समस्या, एक तो सिर झुका नहीं सकता और अगर झुका भी ले तो आसपास भी कम नहीं है।